साथ में आज सर्किट हाउस में रुकने का आशय ये है कि जहाँ पे हमारे काम जो हमारे विभाग के जो भी ऐसे काम पेंडिंग है उन कामों के बारे में भी अपने विभाग के साथ चर्चा करूंगी। हमारे सभी माननीय मंत्रियों को अलग अलग जिले दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के काम करने वाली पार्टी है। नहीं, अब जैसे आपने कहा कि ये पूरा जनजाति क्षेत्र में, खुद आदिवासी, हमारे माननीय विधायक खुद आदिवासी हैं। अल्प प्रवास के दौरान जो है पीएचई मंत्री संपत्ति उइके जी यहाँ पर सिवनी आई हुई हैं। आज क्या विषय को लेकर आप सिवनी आना हुआ आज? अरे ये तो पूरा मध्य प्रदेश है और सिवनी तो वैसे ही मेरे ज़िला है, तो स्वाभाविक है आना जाना। यदि मैं छिंदवाड़ा जाती हूँ तो यहीं से जाती हूँ, यदि नागपुर जाती हूँ तो यहीं से जाती हूँ, और जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं सिवनी आ जाती हूँ। तो आज मैं, चूँकि हमारे आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे माननीय विधायक और हमारे सगा समाज के सभी सहयोगी बंधु, अध्यक्ष और हमारे परतेती जी के, उनकी पूरी टीम के सहयोग से एक रानी दुर्गावती के बहुत बड़ी स्टैचू का आज अनावरण है कुरई विकासखंड में पीपरवानी में। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, और साथ में चूँकि हमारी नई अध्यक्ष अभी महिला को सिवनी में सौभाग्य मिला है, तो संगठन ने उनको जो जिम्मेदारी दी है तो उनके साथ भी मिलना जुलना था, हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे सभी प्रियजनों के साथ। तो आज यहाँ पे सबसे मिल कर के, और जिस तरीक़ा से हमारे अजाक्स वालों ने भी आज यहाँ पे नई 2000 अंग्रेजी के नए वर्ष 2025 के यहाँ पे कैलेंडर का विमोचन भी यहाँ हम लोगों ने किया है। साथ में आज यहाँ पे जो हमारे आस्था का केंद्र हमारा गौ घाट है, तो उस गौ घाट में भी बहुत अच्छे से वहाँ पे भागवत पुराण हो रहे हैं। वहाँ अनेक संत महात्मा जी आए हैं, तो वहाँ पे भी जाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। तो शाम को वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे गौ घाट में, वहाँ पे भी पूजा अर्चन करके, और शाम को हम वापस मंडला जाएंगे। साथ में आज सर्किट हाउस में रुकने का आशय ये है कि जहाँ पे हमारे काम जो हमारे विभाग के जो भी ऐसे काम पेंडिंग है उन कामों के बारे में भी अपने विभाग के साथ चर्चा करूंगी, यहाँ के डीएम के साथ चर्चा करूंगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी हैं, हमारे भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो उन सबके साथ बैठ कर के एक चर्चा करनी है मेरे को कि यहाँ पे और क्या बेस्ट होना चाहिए पीएचई विभाग के माध्यम से, या अन्य हमारी सरकार और बेस्ट क्या कर सकती है। वैसे भी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ही आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हमारे विधायकों के और हमारे वरिष्ठ जनों के सहयोग से, हमारी जनता जनार्दन ने जो भी डिमांड किए हैं, मैं देख रही थी, मैं चूँकि उमरिया में थी उस दिन, हमारे सभी माननीय मंत्रियों को अलग अलग जिले दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और हम लोगों ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, जैसे मुझे उमरिया भेजा गया था तो मैं ऑनलाइन देख रही थी। हमारे माननीय बरघाट के विधायक जी मांग किए, हमारे माननीय सिवनी के विधायक मुनमुन राय जी ने बात किए थे, और इतना ही नहीं, हमारे जो अपने बरघाट के माननीय विधायक जी जो हमारे रजनीश केवलारी के माननीय विधायक जी ने भी मांग किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता से उनकी मांग को भी उन्होंने घोषणा किया, और निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के काम करने वाली पार्टी है, जो जनता के हित में, विशेष करके किसान, युवा, महिला और इन लोगों, गरीबों के लिए काम करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हितैषी पार्टी है, और सभी वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है। जिस क्षेत्र पे आप जा रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, वो कुरई क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है जो है बाघ से मृत्यु होना। महीने में 2 से 3 बार ऐसी घटना होती है जो काफ़ी आहत होते हैं आदिवासी वर्ग के लोग हैं, लेकिन ये पूर्णतः विराम नहीं लग पा रहा है। क्या आप मुद्दा उठाएंगे वाला? नहीं, अब जैसे आपने कहा कि ये पूरा जनजाति क्षेत्र में, खुद आदिवासी हूँ, हमारे माननीय विधायक खुद आदिवासी हैं, और मेरे वहाँ पे जो रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, जो कि जिस तरीक़ा से 500वां साल रानी दुर्गावती की है, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और रानी दुर्गावती की उस मूर्ति का अनावरण करने में वहाँ के उस क्षेत्र के सभी मेरे जनजाति समाज के, मेरे सगा समाज के भाई बहनें आएंगे, उन सब से भी मिलना जुलना के लिए, और उन सब की जो समस्याएँ हैं
हैं, जो बातें हैं सरकार तक हो सकता है वो नहीं पहुंच पा रहे हों, तो वो सारी बातें हम सुन करके और सरकार तक रखेंगे वो बात को। यदि ऐसा जैसे आपने कहा कि लगातार वहाँ पे शेर टाइगर के कारण ये घटनाएं होती हैं, तो निश्चित ही मैं फॉरेस्ट वन विभाग के माध्यम से उनसे चर्चा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में रखूँगी। एक तरफ आरक्षित कर रहे हैं फॉरेस्ट के द्वारा बाघ को, लेकिन जनजातियों से भी घर वगैरह छीने जा रहे हैं। इसका मुद्दा भी एक बड़ा तबके में। नहीं, देखिए, यदि मान लो ऐसा किसी को बेघर नहीं करेंगे, जो भी उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो बराबर उसके लिए प्रचार प्रसार होंगे, लोगों ने सहमत देंगे और लोगों की सहमति के बाद बैठक होगी। बैठक के बाद उनके मुआवजा तय होंगे, जहां वो जिस स्थान पे कहेंगे कि उनको वहां से वहां विस्थापन करने के लिए, तभी कर पाएंगे। यदि जनता जनार्दन पेशा एक्ट में है, यदि वो लोग सहमति नहीं देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में, मैं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि जिन्होंने, बाकी सरकार तो सिर्फ घोषणा करते थे, चर्चा करते थे, बात करते थे, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कही वो करके दिखाई। पेशा एक्ट की बात किए थे हमने, पेशा एक्ट लागू किया गया। जंगल ज़मीन की बात करते थे, जंगल हम लोगों ने सुरक्षित रखने के लिए समितियों को तय किया गया। और ज़मीन की बात करते थे तो जिस जगह पे हमारे जनजाति समाज के भैया बहनें रहते थे, उनको अधिकार पत्र देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ये थे संपत्तियों की, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो बाघ का जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और ये सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द समस्या का हल हो। कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।